बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग युग्मक जनन जो है दो टाइप पढ़े थे, एक शुक्राणु जनन और क्या था अंडाणु जनन, जिसमें शुक्राणु जनन का हम पूरा संरचना पढ़ लिए थे। शुक्राणु में शुक्राणु बना उसका संरचना पढ़ लिए। आज हम पढ़ते हैं अंडाणु जनन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अंडाणु जनन पढ़ेंगे। नंबर 2 में ये था, नंबर 1 में था हम लोग का शुक्राणु जनन था। ठीक है, तो अंडाणु जनन क्या था? ओर्गेनोजेनेसिस। इसका अर्थ होता है अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन और युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन। ठीक है, आपको हम उसने शॉर्ट में ही परिभाषा। अब ये होता क्या? कहता है जब फीमेल का उम्र कितना वर्ष हो जाए? जब फीमेल का उम्र 12 वर्ष हो जाए। कितना वर्ष हो जाता है? 12 वर्ष हो जाता है। तो फीमेल में क्या होता है? अंडाणु बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। ये होगा कब? ये सुनिए। कहता है जब वो 12 वर्ष का होती है ना, तब उसके हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, मास हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए हम लिखे यहाँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे पहले GnRH हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। सबसे पहले GnRH हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। और यह हार्मोन किस पर कार्य करता है? यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? FSH और LH हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। ध्यान सुनिए, यानी जब फीमेल का उम्र 12 वर्ष हो जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि GnRH हार्मोन को स्रावित करता है। यह हार्मोन किस पर कार्य करेगा? पिट्यूटरी ग्रंथि पर, जिससे पिट्यूटरी क्या स्रावित करेगा? FSH एवं LH हार्मोन को स्रावित करेगा। यह हार्मोन जो है यह हार्मोन क्या करेगा? यह हार्मोन जो है फॉलिकल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। यानी FSH और LH हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल, हम आपको बताए थे ग्राफियन फॉलिकल का क्या करता है? निर्माण करता है अंडाशय के आंतरिक संरचना। ठीक है, और यही ग्राफियन फॉलिकल अंत में क्या बनाता है? उगेनिया बनाता है। क्या बनाता है? उगेनिया बनाता है। और उगेनिया से ही अंत में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। उगेनिया से ही अंत में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंडाणु जनन क्रिया में कौन से हार्मोन नियंत्रित करता है? FSH और LH। ऐसे भी पूछ सकता है कि जब अंडाणु जनन की क्रिया में क्या होता है? GnRH हार्मोन किस पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को स्रावित करता है अंडाणु जनन में? FSH और LH। इसी तरह किसी तरह का ऑब्जेक्टिव दे सकता है आपको। ठीक है, कहता है अंडाणु जनन की क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुणन अवस्था, पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दूसरा है पीरियड ऑफ ग्रोथ, वृद्धि अवस्था। और तीसरा है पीरियड ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्व अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। आइए हम तीनों को एक एक बारी से हम इसका डिफाइन करते हैं। पहले चलते हैं गुणन अवस्था, पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देख लीजिए आप लोग, कहता है सबसे पहले ऊपर देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी जर्म सेल, यानी प्राथमिक जर्म कोशिका। कहता है कि परिपक्व गुणन अवस्था में यह अंडाणु जनन की सबसे प्रथम अवस्था, शुक्राणु अंडाणु जनन की सबसे प्रथम अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है कि प्राइमरी जर्म सेल में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो क्या होता है? अंडाणु जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है? जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो वो क्या होता है? अंडाणु जनन की क्रिया पर गुणन। देखिए गुणन मतलब क्या? कई भाग बंटना, क्योंकि उस समय डिप्लॉयड क्रोमोसोम रहता है, बाद में गैमेट बनेगा तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम होगा। तब देखिए यहाँ 2n है तो 2n बना। ये गुना की अवस्था ये पूरा का पूरा हो जाएगा पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये पूरा का पूरा गुणन अवस्था होगी। ठीक है, ये अंडाणु जनन की क्रिया क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था कहता है पीरियड ऑफ ग्रोथ। पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब वृद्धि अवस्था क्या होती है? अब आपको शुक्राणु जनन में वृद्धि अवस्था लिखा है, शुक्राणु जनन भी गुणन अवस्था लिखा है, शुक्राणु जनन में भी आपको परिपक्व अवस्था। सेमे तीनों का है नाम, लेकिन काम सबका क्या है? अलग अलग। वहाँ शुक्रकोश बना था, यहाँ अंडकोश बनेगा, बस अंतर इतना ही। अब देखिए दूसरा है वृद्धि अवस्था। तो ये शुक्राणु जनन की, ये अंडाणु जनन की मध्य अवस्था है। अंडाणु जनन की कौन अवस्था है? मध्य अवस्था। अब देखो यहाँ पर जब गुणन करके आए हम, किसी एक की सहायता आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ
कैसे लगता है? कहता है ये प्राथमिक जर्म सेल में जो है, जब इसमें क्या होता है, पहली बार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो प्राथमिक अंड कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी वृद्धि अवस्था में क्या बोले कि जब प्राइमरी जर्म कोशिका में पहली बार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो प्राथमिक अंड कोशिका क्या होता है, प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये प्राथमिक अंड कोशिका होता है क्या, इसमें क्या करेगा, ये इस अवस्था में वृद्धि करेगा, विकास, क्योंकि उस समय क्या होता है, ये पूरा विकसित नहीं रहता है, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होता है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, विकास होता है, तब जाकर ये अंत में अंडाणु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होता है और इसमें ये क्या करेगा, वृद्धि और विकास करेगा, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। समझ गए ना। तीसरा है पीरियड ऑफ मेचुरेशन, परिपक्व अवस्था। भाई क्या होता है परिपक्व अवस्था, तो इसका कहने का अर्थ होता है ये जो होता है अंडाणु जनन की सबसे अंतिम अवस्था, यानी यहाँ से नीचे जो भी है ये सब के सब क्या होगा, परिपक्व अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक अंड कोशिका में पहली बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो द्वितीयक अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्र यानी पोलर बॉडी का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी जब प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो द्वितीयक अंड कोशिका एवं ध्रुवीय केंद्र का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, अधिकांश ध्रुवीय केंद्रक नष्ट हो जाता है। अधिकांश ध्रुवीय केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट बनता तो है, ध्रुवीय यानी पोलर बॉडी बनता है, ध्रुवीय केंद्रक बनता है, लेकिन जिसमें क्या होता है, कुछ जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक नष्ट हो जाता है। ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अंत में क्या होता है, फिर ये द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। द्वितीयक अंड कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जैसे अर्धसूत्री हो रहा है, एन का एन हो रहा है, एन का एन हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी क्या बता रहे थे आपको हम बता रहे थे कि जब प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, देखिए यहाँ 2n है, अर्धसूत्री मतलब आधा आधा हो गया, तो द्वितीयक अंड कोशिका और पोलर बॉडी ध्रुवीय केंद्र का क्या होगा, निर्माण होगा। यही ध्रुवीय केंद्रक में अधिकांश ध्रुवीय केंद्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अधिकांश ध्रुवीय केंद्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तब अंत में क्या होगा, ये क्या है, द्वितीयक अंड कोशिका ये भी है, इसमें कुछ क्या होगा, ध्रुवीय केंद्र होगा, कुछ नष्ट होगा, कुछ बच जाएगा। ठीक है ना। कहता है फिर इस द्वितीयक अंड कोशिका में जब क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, चारों जो आप देख रहे हैं ये द्वितीयक पोलर बॉडी यानी द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जब द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो अंत में द्वितीयक पोलर बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चारों देख रहे हैं यही द्वितीयक पोलर बॉडी है और यही द्वितीयक पोलर बॉडी क्या करेगा, अंत में धीरे धीरे परिपक्व होकर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अंत में परिपक्व होकर क्या बनेगा, ओवम बनाएगा, अंडाणु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है ना। और अंडाणु का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जो क्या कौन सा गैमीट है, कौन सा गैमीट है, जंतुओं का फीमेल गैमीट है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान से सुनिएगा। कहेगा अंडाणु जनन में कौन कौन से हार्मोन मतलब सहायक होते हैं, FSH और LH, यानी ये स्रावित कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद कहेगा अंत में जो है अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, उगेनिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, उगेनिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताएं अंडाणु बनने की क्रिया क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु बनने की क्रिया में अंतिम में बनेगा क्या, ओवम बनेगा। अच्छा, ओवम बनेगा किससे, ओवम बनेगा किससे, द्वितीयक पोलर बॉडी, द्वितीयक केंद्र यानी द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से क्या होगा, अंत में अंडाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आ सकता है। समझ गए ना। तो रहने दिया जाए इतना ही, फिर आगे घंटी में मिलते हैं। बताइए आज का क्लास कैसा है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।